हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि वैवर्ण का क्या है। तो ये अनुभव है। क्या है? अनुभव है। ठीक है, वैवर्ण एक अस्थाई भाव नहीं है, ना तो विभव है ना तो संचारी भाव है। ये क्या है? एक अनुभव है। ठीक है, वैवर्ण क्या है? एक प्रकार का अनुभव है। ठीक है, तो ये जो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है प्लीज जरूर स्वीकार करिए। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, शेयर कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूड़ शब्द का तद्भव होता है। चूड़ शब्द का तद्भव होता है। चूरन होता है या फिर चूरा होता है या फिर चूना होता है या फिर इनमें से कोई नहीं होता है। ठीक है, चूड़ शब्द का तद्भव क्या होता है ये बताना है। ठीक है, तो चूड़ शब्द का क्या चूरन होता है या चूरा होता है या फिर चूना होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चूरन। ठीक है, चूरन होता है चूड़ शब्द का तद्भव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चूरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा प्रत्याभिज्ञान का अर्थ होता है। प्रत्याभिज्ञान का क्या अर्थ होता है ये बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स थोड़ी सी यही मेरी मदद कीजिए। ठीक है, क्योंकि अभी मैं अगर बोर्ड पे आप लोगों को पढ़ना है तो मैं बोर्ड पे भी पढ़ा सकती हूँ। ठीक है, तो आप लोग खाली कमेंट कीजिए। तो पहला है परिचय, दूसरा है परिचय करना और तीसरा है पहचानना और चौथा है मिलना। तो परिचय होता है इसका अर्थ प्रत्याभिज्ञान का। ठीक है, प्रत्याभिज्ञान का अर्थ क्या होता है? परिचय होता है। रात्रावीण में संधि है। रात्रावीण में संधि है। ठीक है, यहाँ पर रात्रावीण में कौन सी संधि है? यण संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि या फिर अयादि संधि। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यण स्वर संधि है। इसमें कौन सी संधि है? तो यण स्वर संधि है। ठीक है, कौन सी है? तो यण स्वर संधि है। किसमें? यात्रा वीण में। ठीक है, यात्रा धन रात्रावीण में। ठीक है, तो रात्रावीण में कौन सी संधि है? रात्रावीण में यण संधि है। कवे का संधि विच्छेद होगा। कवे का संधि विच्छेद होगा कवि धन ए, कवे धन ए, कव धन आए या फिर कवि धन अवे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कवि धन ए। ठीक है, कवि धन ए हो जाएगा स्वर संधि है। ठीक है, कौन सी संधि है? तो ये कवेधन ए है ना, तो यहाँ पर भी ये स्वर संधि ही है, स्वर संधि ही है। ठीक है, कवेधन ए स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्धि, सिद्धि का सही संधि विच्छेद होगा। सिद्धि का सही संधि विच्छेद होगा। ठीक है, तो सिद्धि का सिद्ध धन धी होगा या फिर सिद्ध धन धी होगा या फिर सिद्ध धन धी होगा या फिर सिद्ध धन धी होगा। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा सिद्ध धन धी। सिद्ध धन धी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और ये कौन सी संधि है? तो ये विसर्ग संधि है। ठीक है, ये कौन सी संधि है? तो ये विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्व शब्द पुल्लिंग के चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? है ना, सर्व शब्द का पुल्लिंग में। ठीक है, क्या सर्वस्या होगा या फिर सर्वैया होगा या फिर सर्वई होगा या फिर सर्वा होगा? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सर्वशयी। सर्वशयी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, किसका? सर्व शब्द का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्ते शब्द है। पत्ते शब्द किस
विभक्ति और किस वचन का है ये बताना है, ठीक है। किस विभक्ति और किस वचन का है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है तृतीया बहुवचन, द्वितीया एक वचन, या फिर चतुर्थी एक वचन, या फिर पंचमी बहुवचन, ठीक है। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चतुर्थी एक वचन का ये रूप है, ठीक है। नेक्स्ट है कि सह पुस्तकम आदाय विद्यालयम गच्छति, वाक्य में रेखांकित पद में प्रत्यय कौन सा है, क्या तीन प्रत्यय है, या फिर कृत्वा है, या फिर लप प्रत्यय है, या फिर श्रित प्रत्यय है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो लप प्रत्यय है, लिप प्रत्यय है, ठीक है। कौन सा प्रत्यय है आदाय में, तो लप प्रत्यय है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आतर्व शब्द में प्रत्यय है, आतर्व शब्द में प्रत्यय है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है आ, बी है आओ, और सी है तो, और डी है अर। इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है आतर्व में, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, तो प्रत्यय लगा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामा पुस्तकम पठति में रूप ग्रामों की संख्या है, रूप ग्रामों की संख्या भी पूछी जाती है, ठीक है। तो रूप ग्रामों की संख्या क्या है ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर रूप ग्रामों की संख्या क्या हो जाएगी रामा पुस्तकम पठति में, तो यहाँ पर 4, 6, 5 या फिर 3। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6। रूप ग्रामों की संख्या कितनी है इसमें, तो 6 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भाषा वर्ग की दृष्टि से हिंदी भाषा है, भाषा वर्ग की दृष्टि से, ठीक है। हिंदी भाषा क्या है, आलिष्ट योगात्मक अंतर्मुखी है, या फिर योगात्मक लिशिष्ट अंतर्मुखी है, या फिर पूर्व योगात्मक आलिष्ट है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, योगात्मक श्रेष्ठ और बहिर्मुखी है, ठीक है। क्या हिंदी भाषा वर्ग की दृष्टि से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजभाषा आयोग का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में हुआ, ठीक है। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ और किसकी अध्यक्षता में हुआ, कि मतलब उस समय अध्यक्ष कौन थे। सन 1965 ईस्वी में क्या महात्मा गांधी की अध्यक्षता में हुआ, या फिर सन 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में क्या हुआ, या फिर 1955 में नरेंद्र देव की अध्यक्षता में, या फिर 1975 में काका कालेकर की अध्यक्षता में, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर भाषा का। तो गठन कब हुआ था, 1955 में हुआ था, और बीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हिंदी साहित्य सम्मेलन में लिपि सुधार समिति का आयोजन कब किया गया, हिंदी साहित्य सम्मेलन में लिपि सुधार का आयोजन कब किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए है 5 जनवरी, ऑप्शन नंबर ए है 5 जनवरी 1947 को, 3 अक्टूबर 1947 को, या फिर 5 अक्टूबर 1941 को, या फिर 15 जनवरी 1950 को, ठीक है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 अक्टूबर 1941 को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि कैसी है ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है कि ऑप्शन नंबर ए है कि ये क्या अक्षरात्मक है, ये क्या अक्षरात्मक है या वर्णनात्मक है, या फिर उपयुक्त दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं है ना, या फिर या अक्षर और वर्ण दोनों है, या फिर तो ये कैसे क्या है अक्षरात्मक है, ठीक है। अक्षर में लिखी जाती है क्या देवनागरी लिपि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से मुक्त हो जाए तब वह ध्वनि क्या कहलाती है, ठीक है। जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से मुक्त हो जाए तब वह ध्वनि क्या कहलाती है ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है संयुक्त ध्वनि कहलाती है, फिर संपृक्त ध्वनि कहलाती है, या फिर युग्मक, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समपृष्ठ ध्वनि कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से महाप्राण व्यंजन है। महाप्राण व्यंजन क्या है? क्या का है या रा है या फिर सा है या फिर पा है? ठीक है, अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण पहला, तीसरा और पांचवा होता है। महाप्राण क्या होते हैं? दूसरा और चौथा होता है। ठीक, तो यहाँ पर सा हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में पक्ष स्वर नहीं है। पक्ष स्वर नहीं है, आओ उल्लू आगे आगे, आको छोड़ो बीचे बीचे, है ना। मैंने बताया था ट्रिक एक, जो मैं ग्रामर वाली क्लास डाली हूँ। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आओ उल्लू आगे आगे, आको छोड़ो बीचे बीचे। आ क्या है? मध्य स्वर है। आ क्या है? तो आ मध्य स्वर है। ठीक है, ये बीच का है। ठीक है, इसे मध्य स्वर के नाम से जाना जाता है आ को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वह जटा से तपस्वी दिखता है, वाक्य में कारक है। वह जटा से तपस्वी दिखता है दिखता है या फिचलता है। तो यहाँ पर कर्म कारक, संप्रदान कारक, करण कारक या फिर आपादान, है ना। तो मैंने कारक पढ़ाते टाइम पे ये बताया था कि जिसमें क्रिया ज्वाइन होती है वो क्या होता है? से के द्वारा, तो क्या हो जाता है? करण कारक। ठीक है, और जिसमें क्रिया अलग होती है उसमें अपादान कारक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा यौगिक सर्वनाम है? ठीक है, यौगिक सर्वनाम बताना है। ठीक है, इसके दो नाम होते हैं, वह, किसे, क्या, किसने। ठीक है, एक तो प्रश्नवाचक और दूसरा यौगिक, उसी को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, किसने। किसने ये प्रश्नवाचक में भी आता है और यौगिक सर्वनाम के अंतर्गत भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। यानी कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, मतलब कि वैसा फल। कर्म प्रधान है हमारा विश्व में करने का, मतलब कि संसार में करने का रखा गया है, लेकिन जो जैसा करता है वैसा ही फल खाने को उसे मिलता है, ये इसमें बताया गया है। पहला है कि प्रश्नवाचक, दूसरा है कि अनिश्चयवाचक, तीसरा है संबंधवाचक और चौथा है पुरुषवाचक। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। ठीक है, गलती से टिक हो गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम है। कैसे पहचाना हमने? तो सो जो लगा है इसी से हमने पहचाना कि ये संबंधवाचक सर्वनाम है। तो रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? वाक्य के कितने भेद होते हैं रचना के आधार पर? 4 होते हैं, 3 या फिर 5 या फिर 2। ठीक है, तो यहाँ पर कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं रचना के आधार पर, और अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? तो 8 भेद होते हैं। ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है सरल वाक्य। ठीक है, सरल वाक्य होता है। दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य होता है। ठीक है, संयुक्त वाक्य। और तीसरा होता है कौन सा? तो तीसरा होता है हमारा मिश्र वाक्य, है ना। जैसे तैसे, जैसे मैं घर से निकला वैसे बारिश होने लगी, जैसा करोगे वैसा भरोगे, है ना। जो तुम आए वो मैं चला गया, इस तरह के वाक्य में मिश्र वाक्य लग जाता है, ये तरह के। तो कार्य शब्द में प्रत्यय है, तव्यत प्रत्यय, अनियर प्रत्यय, कृत प्रत्यय या फिर तद्धित प्रत्यय। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, तद्धित प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वेषां कल्याणम भूयात भूयात का शुद्ध हिंदी अनुवाद होगा। सर्वेषां कल्याणम भूयात का शुद्ध हिंदी अनुवाद होगा, सबका कल्याण होना चाहिए, सबका कल्याण हो, सभी लोग प्रसन्न रहे, सभी कल्याण से रहे। यहाँ पर इसका शुद्ध अनुवाद क्या हो जाएगा? ये संस्कृत में है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सबका कल्याण हो। सर्वेशम कल्याणम भूताय, सबका कल्याण हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सह गुरुम प्रश्नम पृच्छेत।
सा गुरुम प्रश्नम प्रच्छेद का शुद्ध हिंदी अनुवाद होगा। उसने गुरु से प्रश्न पूछा, वह गुरु से प्रश्न पूछता है। उसे गुरु से प्रश्न पूछना चाहिए, वह गुरु से प्रश्न पूछेगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उसे गुरु से प्रश्न पूछना चाहिए। ठीक है, उसे गुरु से प्रश्न पूछना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होता है? ठीक है, ई का होता है या आ का होता है या फिर इक का होता है या फिर ई का होता है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, बी हो जाएगा आ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलोक पर्व निबंध के रचनाकार हैं। आलोक पर्व निबंध के रचनाकार हैं। आलोक पर्व निबंध के रचनाकार कौन है? विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रभाकर माचो या फिर कुंवर नारायण। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसके हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं आलोक पर्व निबंध के रचनाकार। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ग्रामर की क्लास चाहिए तो मेरे एजुकेशनल एकेडमी में जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, कछुआ धर्म निबंध के लेखक हैं। कछुआ धर्म निबंध के लेखक हैं बाबू गुलाब राय, बाल मुकुंद गुप्त या फिर चंद्र शर्मा गुलेरी या फिर सरदार पूर सिंह। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्र शर्मा गुलेरी हैं कछुआ धर्म निबंध के लेखक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिकार संबंधी निबंधों के रचनाकार हैं। शिकार संबंधी निबंधों के रचनाकार हैं श्रीराम एक मिनट, यहाँ पर शिकार संबंधी निबंधों के रचनाकार पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है क्या? श्रीराम वर्मा। ठीक है, क्या है? श्रीराम वर्मा है, और श्रीराम शर्मा, श्रीकांत वर्मा या फिर सर्वेश्वर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हमारा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रीराम शर्मा। कौन है? तो श्रीराम शर्मा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंग महिला का असली नाम क्या था? बंग महिला का असली नाम क्या था? ममुनी था या फिर विद्यावती था या फिर राजेंद्र बाला घोष था या फिर रामेश्वरी देवी था? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र बाला घोष था बंग महिला का असली नाम या फिर वास्तविक नाम। ठीक है, असली या फिर वास्तविक पूछता है। इंदुमती किसकी छाया मानी जाती है? इंदुमती किसकी छाया मानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर, इंदुमती किसकी छाया मानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए है कि ओथेलो की, बी है मैकबेथ की, सी है टेम्पेस्ट की, या डी है मर्चेंट ऑफ वेनिस की। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेम्पेस्ट की छाया मानी जाती है क्या? इंदुमती कहानी। नेक्स्ट है कि इनमें प्रवासी कहानीकार हैं। इनमें से प्रवासी कहानीकार कौन है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है विभूति नारायण राय, बी है तेजेंद्र शर्मा और सी है ममता कालिया, डी है रविंद्र कालिया। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तेजेंद्र शर्मा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तेजेंद्र शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हत्या नामक कहानी के लेखक हैं। हत्या नामक कहानी के लेखक हैं। हत्या नामक कहानी के लेखक बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे जैनेन्द्र, मुक्तिबोध या फिर प्रेमचंद। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैनेन्द्र कुमार। हत्या कहानी किसकी है? तो जैनेन्द्र कुमार की है।
नेक्स्ट है कि कसाईवाड़ा कहानी के लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, कमल भारती, शिवमूर्ति या फिर श्याम राज सिंह बेचैन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, शिवमूर्ति हैं कसाईवाड़ा कहानी के लेखक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक हैं। राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक हैं पानू खोलिया या फिर कमलेश्वर या फिर हरिशंकर परशाई या फिर रविंद्र कालिया। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कमलेश्वर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कमलेश्वर। नेक्स्ट है कि दूसरा ताजमहल की लेखिका है नासिरा शर्मा, क्षमा कौर या फिर ममता कालिया या फिर अनीता जैन। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा ताजमहल की लेखिका, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नासिरा शर्मा। दूसरा ताजमहल किसका है? तो नासिरा शर्मा का उपन्यास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र का नहीं है? परख, सुनीता, त्यागपत या फिर शेखर एक जीवनी। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शेखर एक जीवनी। ये जैनेन्द्र का नहीं है, तो ये किसका है? ये अज्ञे का है। ठीक है, ये अज्ञे का उपन्यास है शेखर एक जीवनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुनाहों का देवता किसका उपन्यास है? गुनाहों का देवता किसका उपन्यास है? रघुवीर सहाय का या फिर धर्मवीर भारती या फिर अज्ञे या फिर मुक्ति बोध। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धर्मवीर भारती का ये उपन्यास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परीक्षा गुरु किसने लिखा? परीक्षा गुरु किसने लिखा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है कि गोपाल दास गहमरी, बी है देवकी नंदन खत्री और सी है बालकृष्ण भट्ट, डी है लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राग दरबारी नामक उपन्यास के लेखक हैं। राग दरबारी नामक उपन्यास के लेखक निर्मल वर्मा, नरेश मेहता, विवेकी राय या फिर श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये श्रीलाल शुक्ल हैं इसके लेखक। ठीक है, श्रीलाल शुक्ल हैं इसके लेखक राग दरबारी उपन्यास के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुरकुर स्वाहा, कुरकुर स्वाहा उपन्यास के लेखक हैं। कुरकुर स्वाहा उपन्यास के लेखक उषा प्रियंदा या फिर धर्मवीर भारती या फिर राही मासूम रजा या फिर मनोहर श्याम जोशी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मनोहर श्याम जोशी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? दादा कामरेड, दिव्या या फिर कब तक पुकारूं या फिर झूठा सच। ठीक है, तो यहाँ पर कब तक पुकारूं ये उपन्यास यशपाल का नहीं है, बाकी के सारे यशपाल के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सारा आकाश किसकी कृति है? सारा आकाश किसकी कृति है? मन्नू भंडारी की, राजेंद्र यादव की, कमलेश्वर की या फिर अज्ञे की। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? राजेंद्र यादव। सारा आकाश ये किसकी है? तो राजेंद्र यादव की क्या है? कृति है। ठीक है, रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठेठ हिंदी का ठाठ किसका उपन्यास है? प्रेमचंद का, हरिओद का, निराला का या फिर दिनकर का। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिओद का है। और ये किस भाषा में लिखा गया? तो ठेठ हिंदी में ही लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधा गांव किस विधा की रचना है? आधा गांव क्या कहानी है या नाटक है या उपन्यास या फिर संस्मरण है? ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उपन्यास। ठीक है, आधा गांव किस विधा की रचना है? तो ये उपन्यास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेघदूत का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? मेघदूत का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? क्या सदल मिश्र ने किया या लल्लू लाल ने या फिर हरिश्चंद्र ने या फिर लक्ष्मण सिंह ने? ठीक है, तो इनका पूरा नाम क्या है? राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह ने मेघदूत का खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कल कौतुक रूपम के रचयिता हैं। कल्पतरु होता तो भिखारीदास का होता, लेकिन ये कल कौतुक रूपम है। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र या फिर बालकृष्ण भट्ट या फिर बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रताप नारायण मिश्र का ये है। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र की ये रचना है कलिकोतुम रूपक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है भारत दुर्दशा, बी है संयुक्ता स्वयंवर, सी है विशेष्य विषमोधम या फिर डी है नील देवी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, संयुक्ता स्वयंवर। संयुक्ता स्वयंवर इनका नहीं है, तो ये है किसका? आप लोग बताइए, किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे? किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे? मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण लाल या फिर सुरेंद्र वर्मा। तो ऐतिहासिक नाटक पूछ रहा है। ठीक है, तो ऐतिहासिक नाटक लिखने वाले कौन है? तो हमारे महान कवि कौन है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कैसा लगा ये सेशन आप लोगों को और किस प्रकार के टॉपिक्स चाहिए आप लोग? तो थैंक यू। आप लोगों को किस प्रकार के और टॉपिक चाहिए या थ्योरी में चाहिए, तो आप लोगों को शून्य से शिखर तक मैं पढ़ाने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, सिर्फ आप लोग कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं थ्योरी में जब भी पढ़ाती हूँ तो आप लोग बोलते हो कि नहीं मुझे प्रैक्टिस में चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं प्रैक्टिस ही कराती हूँ। तो आप लोग बताइए कि किस में क्वेश्चंस चाहिए। तो थैंक यू। जय